बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी के सामने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि इस्लामाबाद गैर कानूनी करार दी गई हाउसिंग स्कीमों के 10 लाख घरों की नक्शों की मंजूरी से 25,000 फी मरला फीस की मद में CDA को यकमुश्त 1,50,00,000,000 रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा और सालाना प्रॉपर्टी टैक्स अलग से इकट्ठा होगा। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में 67 अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनका रकबा 1,60,000 कनाल है और इस्लामाबाद में 147 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं जिनका रकबा 57,000 कनाल बनता है। और अगर हम लोग ये जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं इनको हम लोग बाकायदा तौर पे लीगल करें, इनको NOC जारी करें, तो ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो लोग भी घर बनाएंगे वो CDA से बाकायदा तौर पे उसका नक्शा जो है वो अप्रूव करवाएंगे और उस अप्रूवल की फीस से 1,50,00,000,000 रुपए जो है वो CDA को पहली बार इकट्ठा होगा, उसके बाद सालाना जो उसकी फीस होगी वो अलग से इकट्ठी होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी दो बड़े शहर हैं। इस वक्त अगर KPK के अंदर किसी एरिया के हालात खराब होते हैं तो उस एरिया के जितने भी थोड़े भी गुजारे वाले लोग हैं उनकी पहली नजर जो होगी वो यही होगी कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद या रावलपिंडी शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट हो रहे हैं। KPK के अंदर इसी तरह की पोजीशन है। बलूचिस्तान के अंदर अगर हालात खराब होते हैं तो वहाँ के लोग भी इस्लामाबाद को तरजीह देते हैं, सिंध के लोग भी इस्लामाबाद को तरजीह देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान के कहीं भी किसी एरिया के अंदर भी अगर कोई परेशानी बनती है, कुछ चीजें हो रही हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद उनकी पहली नजर है। उसके अलावा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी जिनका तल्लक गाँव से है उनके पास जब थोड़े पैसे बनते हैं वो इस पोजीशन में आते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें तो उनकी पहली नजर जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी और उसके बाद जो पंजाब के लोग हैं वो लाहौर को देखते हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर दिन ब दिन आबादी का रुझान बढ़ रहा है, लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं और उस घर बनाने के लिए CDA को बाकायदा तौर पे थोड़ी स्पीड पकड़नी चाहिए NOC देने के हवाले से। CDA ने अपना एक पूरा तरीकाकार जो है वो वाज़ह किया हुआ है कि अगर इतनी आपके पास लैंड मौजूद है तो आप बाकायदा तौर पे NOC अप्लाई कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी के लिए। बहुत सारे NOC जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको चेंज करने की जरूरत है। 100 साल पहले के कवानीन जो हैं उनको खत्म करके कोई ऐसे कवानीन बाइलाज बनाए जाएं CDA के कि लोगों को NOC लेने की आसानी हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए। और इस्लामाबाद का जो गैर मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद की आबादी फैल रही है, रावलपिंडी के उस एरियाज के अंदर जहाँ पे रॉ लैंड मौजूद है, गाँव थे पहले, वही गाँव के अंदर लोग जो है वो नए अपने घर बना रहे हैं। अगर इसी को प्रॉपर एक हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाए, प्रॉपर उसकी स्ट्रीट्स हों, प्रॉपर एक LOP के हिसाब से लोग वहाँ पे घर बनाए, फैसिलिटीज सारी मौजूद हों, लोगों के लिए रैश रखना भी आसान होगा और गवर्नमेंट को उस हवाले से बहुत बड़ा जो है वो टैक्स भी आएगा, इनकम आएगी। तो इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी के महंगी होने की भी वजह यही है कि इस्लामाबाद की जो साइड के ऊपर जो नई हाउसिंग सोसाइटीज है वो उस तरीके से नहीं बन रही जिस हिसाब से बननी चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस वक्त तैयार यूनिट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। लाखों लोग जो है उस वक्त रेंट के ऊपर इस वजह से रह रहे हैं, उनको मौजूद जो है वो अपनी मलकियत का घर या अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से बिल्डर्स और डेवलपर और CDA ये अगर मिल के प्रॉपर ऐसा तरीके के साथ, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ हाउसिंग सोसाइटीज को आगे बढ़ाएं तो लोगों के लिए ये जो इस वक्त लोगों को महंगे करोड़ों रुपए का 5 मरले का जो प्लॉट मिल रहा है, ये प्लॉट भी उनको 40-50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए तक मिल सकेगा।